चौथे अध्याय की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसका नाम रखा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें प्रश्न उपस्थित होता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग विद्या जो जिसका बखान मैंने तेरे समक्ष किया वह पहले मैंने मनु को दिया था, और इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, बाद में वह नष्ट हो गई परंपरा। और अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो कल हुआ था, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और मनु का जन्म तो कितने हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने उनको उपदेश दिया था। फिर श्री कृष्ण कहते हैं तेरे मेरे अर्जुन कई जन्म हो चुके, परंतु तुझे इसका स्मरण नहीं है, मुझे इसका स्मरण है। और भगवान श्री कृष्ण यहां पहली बार डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अपने सच्चे स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। अब तक अर्जुन समझता था वो मेरे सखा हैं, अधिक से अधिक वे एक बहुत बड़े बुद्धिमान सखा हैं, वे हमारे शुभचिंतक हैं जो हमें कठिनाइयों के समय में सहायता करते हैं, परंतु उनका जो दिव्य स्वरूप है वे साक्षात ईश्वर हैं, इसकी कल्पना अर्जुन के मन में नहीं थी। और जब श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि इतना अधिक कहने के बाद भी अभी भी अर्जुन के मन में शंका बनी हुई है, तब मानो उन्हें विवश होकर के अपना बायोडाटा कहना पड़ता है कि तू ऐसा मत समझ कि मैं एक साधारण व्यक्ति तुझे इस प्रकार से योग विद्या का बखान कर रहा हूं, जिस महान विद्या का मैंने तुम्हें तेरे समक्ष बखान किया है, अरे यह साधारण विद्या नहीं है, और मेरे उपदेश को तू इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है, इस प्रकार से जो बहुत ही उसको अच्छी तरह नहीं ले रहा है, यह ठीक नहीं है, उसे गंभीरता पूर्वक ले। और इसके लिए मानो अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करते हैं पहली बार चौथे अध्याय में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं स्वयं ईश्वर होकर भी अपनी माया को अपने वश में करके स्वयं जन्म लेता हूं अजन्मा होने के बावजूद, और इस प्रकार से जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उस धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए मैं अवतार लेता हूं, और इस प्रकार से सज्जनों की रक्षा करता हूं, दुर्जनों का विनाश करता हूं। यह मानो उनका प्रयोजन है। किस प्रयोजन से ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करते हैं? यह मानो अवतार योग, केवल अवतार को जानने से ही संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो सकेगी। इस प्रकार का एक नया योग हमें इस भगवत गीता में मिलता है। इसीलिए भगवत गीता को प्रस्थानत्रयी के रूप में मान्यता दी गई। प्रस्थानत्रयी वेदांत में जिसका बहुत बड़ा सम्मान होता है, उसमें 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता को यह महान स्वरूप इसलिए मिला कि मानो उपनिषदों का निचोड़ तो है ही है, परंतु उस वेदांत का जो दर्शन तो है ही है, परंतु जिन बातों को विभिन्न प्रकार से स्मृति के शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के शास्त्रों के द्वारा, यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत नाम के एक महापुराण का एक अंश है, और इस प्रकार से वह श्रुति नहीं है, वह स्मृति शास्त्र है, इसके बावजूद उसे प्रस्थानत्रयी में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसलिए वह वेदांत का दर्शन हमारे साधारण लोगों के लिए अद्भुत भाव से प्रकट किया गया, और कुछ नई बातें उसमें दी गई है जो कि ब्रह्मसूत्र उपनिषद में नहीं है। हमें वेदों में कहीं पर भी इस अवतार योग का उल्लेख नहीं मिलता। ब्रह्मसूत्र तो सूत्राकार में उसी वेदांत के दर्शन को मात्र प्रस्थापित किया गया है सूत्र के रूप में, परंतु भगवत गीता में हम यहां देखते हैं कि अवतार योग नाम का एक मानो एक नया योग, कि जहां पर कहा गया कि ईश्वर को अवतार के रूप में ठीक ठीक समझ लेने से, तत्वतः समझ लेने से वह मानो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक नया एक अवतार योग हम देखते हैं, जहां पर कि ईश्वर स्वयं के स्वरूप को प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं
स्वयं अजन्मा होने के बावजूद आता हूं पृथ्वी पर। वेदांत के मत से, अद्वैत वेदांत के मत से कोई अवतार नहीं है, क्योंकि यदि अवतार है तो सभी अवतार हैं। और यही बात जब राजस्थान में थे स्वामी विवेकानंद, तो एक वेदांत के पंडित थे, तो वे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे शास्त्रार्थ किया कि मैं अवतार में मानता ही नहीं हूं, अवतार तत्व नहीं मानता। क्यों? वेदांत तो कहता है हम सभी ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं भी ब्रह्म हूं, वही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, तो फिर मेरे में अवतार में अंतर क्या है? मैं भी अवतार हूं। तो स्वामी जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा मैं मान लेता हूं कि आप अवतार हैं, पर आप कौन से अवतार है बताइए। हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे अवतार बताए गए, वराह अवतार, मत्स्य अवतार। आप अपने आप को किस रूप में अवतार मानते हैं? तो यह अवतार तत्व बहुत कठिन है। स्वामी विवेकानंद के साथ शरदचंद्र चक्रवर्ती, उनके शिष्य का वार्तालाप होता था। कहते श्री रामकृष्ण देव अवतार हैं। बोले हमको तो समझ में नहीं आता, हमें विश्वास नहीं होता। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे अवतार पर विश्वास करना क्या इतना सरल है? ईश्वर स्वयं हमारे समान मनुष्य रूप धारण करें और इस प्रकार से मनुष्य की लीला करें, तो भले भले लोग ये इस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। उनकी समझ शक्ति पर एक मानो आवरण आ जाता है, अरे ये अवतार हो सकते हैं। अपने आप संशय आता है। हमारे समान एक मनुष्य रूप धारण करके, हमारे समान मनुष्य के समान जब सामान्य लीला करते हैं, तो सभी लोगों के मन में संशय होता है। हम रामचरितमानस में भी पाते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, और तब इनको विलाप करते हुए सती को संशय हो गया। और शंकर भगवान जो रामचंद्र जी की कथा कह रहे थे, बोले आप किस राम की बात कर रहे हैं? वही अखंड निर्गुण निराकार परब्रह्म जो सच्चिदानंद ब्रह्म, वो राम कि ये राम? ये दोनों राम में मुझे तो पता नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं। एक राम तो मैं जानती हूं कि वह निर्गुण निराकार परब्रह्म वे सगुण से प्राकरण के, और इधर तो ये राम कि जिनको हम देखते हैं अपनी पत्नी के हृदय में रो रहे हैं। जो ईश्वर आप बोलते ईश्वर है, अरे ईश्वर सारे विश्व की जो रक्षा कर सकता है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, पत्नी को रावण चुरा के ले गया और ये रो रहे हैं। ये क्या ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये लीला इस प्रकार से मनुष्य लीला करते हैं कि तब विश्वास उठ जाता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतार पर विश्वास करना बहुत कठिन है। भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं ईश्वर जब अवतार रूप धारण करते कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। क्यों? छद्म वेश में आते हैं। पहले के लोग, राजा लोग जो थे, वो वेश परिवर्तन करके छद्म वेश में जाते थे, घूमते थे, कोई पता नहीं लग सकता था ये राजा है। उसी प्रकार से अवतार क्या है? अवतार मानो छद्म वेश में आते हैं और इसलिए पता नहीं लगता कि ये स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार का एक्टिंग करते हैं, एकदम परफेक्ट एक्टिंग। इस प्रकार की लीला, मनुष्य लीला करते हैं कि छक जाते हैं। श्री रामकृष्ण कभी किसी को जब विश्वास नहीं होता, अरे कैसे यह अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, अनंत ब्रह्म, अनंत ब्रह्म के मतलब क्या है? अनंत ब्रह्म किसको बोलते हैं? अनंत, इंफिनिट, असीम। ऐसा अनंत ब्रह्म 5.5 फीट के रूप में शरीर में आ जाएगा? तो श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे इतने सारे मनुष्य को जो बना सकता है वो अपने लिए एक रूप नहीं बना सकता। जो ईश्वर इतने सारे रूपों को, करोड़ों करोड़ों 600 करोड़ मनुष्यों को जिसने बनाया, ऐसे करोड़ों करोड़ों योनियों में से करोड़ों करोड़ों योनियों में करोड़ों करोड़ प्राणियों का सृजन किया, ये सब सूर्य चंद्र तारे बनाए, तो अपने लिए एक छोटा सा रूप नहीं बना सकता है। वो तो सर्वशक्तिमान है। तो वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वह इतना बड़ा होने के बावजूद भी छोटे रूप में आ सकता है। अणो रणियान महतो महीयान। अब तो मॉडर्न साइंस ने स्वीकार कर दिया एक छोटे से परमाणु में, छोटे से कण में सारे विश्व की शक्ति निहित है, परंतु हमको इस प्रकार से उस शक्ति को निकालने के लिए उसको फिशन रिएक्शन करना पड़ेगा।
तो उसमें से पूरे सारे विश्व की शक्ति उस छोटे से कण में निहित है, ये मॉडर्न साइंस कहता है। अब उस बात को, तो सारे विश्व की शक्ति जब इतने छोटे से कण में हो सकती है तो मनुष्य रूप में नहीं आ सकती, वो तो सर्वशक्तिमान है, परंतु बहुत कठिन है, संशय आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के बारे में कहा कि स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण भी धर्म की स्थापना के लिए आए थे, भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए आए थे, कृष्ण भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे, रामकृष्ण भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए थे। और ये धर्म क्या है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, हम समझते धर्म माने रिलीजन, रिलीजन से संबंध नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा था, धर्म धारणात इति धर्म, जो सारे समाज को धारण करता है, जो मूल्य जो वैल्यूज सारे समाज को धारण करते हैं, उन वैल्यूज को बचाना, उस मूल्यों को बचाना, इसके लिए ईश्वर का अवतार होता है, ताकि उन वैल्यूज के कारण मूल्यों का ह्रास यदि हो जाएगा तो सारे विश्व में लोग दुखी हो जाएंगे, उसका रिएक्शन आएगा। उससे बचाने के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं और विभिन्न रूपों में विभिन्न लीला करते हैं। उस जिस युग में जो आवश्यकता होती है उस प्रकार से करते हैं। रामचंद्र जी रूप में आए, रावण का बहुत अत्याचार था, रावण कुंभकर्ण का, सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। यह आवश्यक था कि रावण का वध हो, मेघनाथ का वध हो, कुंभकर्ण का वध हो, और इसके लिए सारी पूरी लीला होती है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के रूप में आए तो उस समय कंस का बड़ा अत्याचार था, कंस का विनाश बहुत आवश्यक था, दुर्योधन का विनाश बहुत आवश्यक था। ये सभी जो कौरव लोग थे ये बहुत अत्याचारी थे, केवल पांडवों पर अत्याचार किया ऐसा नहीं, जनता पर अत्याचार करते थे, अन्यायी थे, सभी प्रकार के अनाचार में लिप्त थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान आते हैं, उस समय श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं और इस प्रकार से सभी शत्रुओं का विनाश करते हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रहता है। ये मानो कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो अच्छा काम करता है वो अच्छा फल पाता है, जो खराब काम करता है खराब फल पाता है। पर यदि वो कर्म का सिद्धांत यदि न दिखे तो लोगों की आस्था चली जाएगी अच्छे कर्मों से और सारा विश्व एक इम्बैलेंस हो जाएगा। जब जब इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए, उस पृथ्वी को समतोल करने के लिए, जो आसुरी तत्व जब बढ़ जाते हैं तो उन आसुरी तत्वों से पृथ्वी को रहित करने के लिए ईश्वर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। पर जब अराजकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत बड़ा दंगा होता है, टेररिस्ट लोग आके अटैक कर रहे हैं, तब पुलिस कमिश्नर खुद जाता है, तो ईश्वर स्वयं आते हैं। तो जो सेमेटिक रिलीजन है, वो सेमेटिक रिलीजन जिनको इस्लाम या ईसाई धर्म, उसमें अवतार की कल्पना नहीं है। हम भले ईसा मसीह को अवतार रूप में ग्रहण करते हैं पर वो लोग अवतार में नहीं मानते, वे पैगंबर में मानते हैं कि हाँ ईश्वर अपना प्रतिनिधि भेजता है। जैसे प्रोफेट मोहम्मद वॉज द प्रोफेट, वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भगवान के संदेशवाहक थे। उन्होंने अपने संदेशवाहक मोहम्मद को यहां भेजा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए। परंतु और इसी प्रकार से ईसा मसीह, ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ये संदेशवाहक थे, परंतु ईश्वर स्वयं नहीं थे। पर हमारे यहां इसमें भगवत गीता में क्या कहा, मैं भेजता हूं नहीं, मैं स्वयं आता हूं, अजन्मा होने के बावजूद भी मैं जन्म ग्रहण करता हूं। और ये बात पर स्वीकार, इस बात को स्वीकार करना या उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। स्वामी विवेकानंद खुद बोलते हैं इतना सरल नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने कहा, अरे हम श्री रामकृष्ण के साथ दिन रात रहे, उनकी महिमा को दिन रात देखा, कितने चमत्कार दिन रात देखे, फिर भी हम लोग के मन में कभी कभी शंका आती है, तो बाकी साधारण जनता की तो क्या बात। स्वामी विवेकानंद उन्होंने तो बहुत जांच पड़ताल करने के बाद रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, परंतु अंतिम क्षण तक वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते रहे, अंतिम क्षण तक परीक्षण करते रहे। और 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण की महासमाधि हुई। उसके 2 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण को गले में कैंसर हुआ था, काशीपुर के उद्यान बाटी में वहां रखा गया था, अपने उस कमरे में, उस ऊपर वाले कमरे में सोए हुए थे, गले में कैंसर था इसलिए उनको लाया गया था।
उनके जो युवा शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, राखाल जो बाद में चलकर स्वामी ब्रह्मानंद बने, ये सब युवक शिष्य लोग, विद्यार्थी, उस समय के अधिकांश लोग विद्यार्थी थे, ये सब उनके सेवा में जुटे हुए थे। उस समय श्री रामकृष्ण को बहुत ही वेदना थी। वे वेदना के कारण, दर्द के कारण करा रहे थे। गले में कैंसर था, कुछ भी ले नहीं सकते थे, छोटे से या वस्तु भी उनके गले से नीचे नहीं जाती थी, और इसीलिए सूजी का पायस, सूजी की खीर थोड़ी सी रात को लेते थे, वो भी मुश्किल से जाती थी, वो भी निकल आती थी। इतना दर्द होता था, दर्द से करा रहे थे। तब नरेंद्र नाथ दत्त वही उसी कमरे में थे। अचानक उनके मन में शंका जगी, अरे लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण साक्षात अवतार हैं, ईश्वर के अवतार की ऐसी अवस्था कि दर्द से करा रहे हैं, सारे विश्व का जो सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, ऐसे ईश्वर की ऐसी दशा है कि दर्द के मारे करा रहे हैं, अपने दर्द को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने दर्द का उपचार नहीं कर पा रहे, इस प्रकार से करा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। और फिर अचानक उनके मन में विचार आया, अभी जब इनको इतना सारा दर्द है अपने गले में, उस समय यदि अपने मुंह से कह सके कि हाँ मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा। और आश्चर्य की बात, अभी विचार उनके मन में आया है कि रामकृष्ण देव उनकी तरफ देख करके दौरे अविश्वास, अभी अविश्वास, अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए हैं रामकृष्ण के रूप में, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं, वेदांत के मत से तो सभी ईश्वर है, सभी ब्रह्म है, नहीं, विशेष रूप से जो भगवत गीता में जिस प्रकार से कहा कि स्वयं ईश्वर आते हैं, वो जीव और ईश्वर में यही भेद है। जीव का जब जन्म होता है तो वह अपनी इच्छा से नहीं होता, उसको जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। क्यों? कर्मों के कारण, और जैसा कर्म रहता है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। ऐसे परिवार यदि खराब कर्म किए हों तो खराब जन्म मिलता है, बहुत खराब कर्म किए हों तो पशु योनि में जन्म मिलता है, अच्छे कर्म किए हों तो मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, ज्यादा अच्छे कर्म किए हों तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। यदि पिछले जन्म में योग भ्रष्ट था, बहुत साधना की थी, तो इस बार वो जन्म लेगा ऐसे पवित्र कुल में जहां पर धर्म आध्यात्मिकता बहुत अधिक है, जहां पर पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है, पैसे का कोई अधिक वह कमी नहीं है। क्यों? नहीं तो उसका सारा ध्यान पैसे कमाने में लग जाएगा, तो वह आध्यात्मिक और नहीं जा सकेगा। तो जन्म जो होता है वह कर्मों के फलस्वरूप होता है, पर ईश्वर का जन्म अपनी इच्छा से होता है। बाकी सब लोग माया के अधीन है, पर ईश्वर के अधीन माया है, वे मायाधीश हैं, और जीव मायाधीन है, ईश्वर मायाधीश है। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है तुम्हारे मुझ में, कि मैं माया के अंदर भीतर हूं और तुम माया तुम्हारे अधीन है, तुम माया के मालिक हो, इतने में इतना ही फर्क है। तो यह जो ईश्वर ये आते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, क्यों? उसका प्रयोजन है धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही श्री रामकृष्ण के रूप में आए। पर इस बार विचित्र लीला की, उन्होंने सज्जनों का विनाश नहीं किया। कहीं पर हम लोग को जैसे रामचंद्र धनुष बाण था, धनुष बाण के साथ उन्होंने रावण का, कुंभकर्ण का वध कर दिया, और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, रामकृष्ण के पास इनके पास तो अस्त्र नहीं, तो उनके पास भी अस्त्र है, पर विचित्र प्रकार का अस्त्र है। गिरीश चंद्र घोष कहते थे, जो बहुत सुप्रसिद्ध नाटककार कवि, बोले इस बार ईश्वर एक नया अस्त्र लेकर आया, उसका नाम है प्रणाम अस्त्र। प्रणाम अस्त्र के द्वारा उन्होंने दुष्टों का विनाश नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। ऐसा एक विशेष अस्त्र लेकर के आए गिरीश घोष। उन्होंने स्टार थिएटर उनका था, तो एक बार श्री रामकृष्ण देव स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने के लिए गए भक्तों के साथ। भक्तों ने गिरीश चंद्र घोष को कहा कि भाई रामकृष्ण परमहंस महाशय आए हैं, इतने महान परमहंस महाशय, आपने नाम तो सुना होगा। केशव चंद्र सेन उनके बारे में आर्टिकल लिखते थे, तो उनका नाम तो सब जगह तो उस समय प्रख्यात था। बोली रामकृष्ण परमहंस स्वयं आए हैं, तो आप उन्हें क्या फ्री पास देंगे? हाँ, उनको फ्री पास मिलेगा, पर बाकी सबको
फिर भक्तों ने कहा अच्छा आप जरा रामकृष्ण परमहंस पधारे हैं तो आप उनका स्वागत करने अगवानी नहीं करेंगे? वाह रे वाह, बहुत बड़े परमहंस आए, मेरे को स्वागत उनका करना पड़ेगा। वे तो संत महात्मा में मानते ही नहीं थे, धर्म में नहीं मानते थे। बचपन में माँ दुर्गा की मूर्ति को अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, नास्तिक थे, और संत महात्मा से तो उनका कोई लेन देन नहीं था, उनसे दूर रहते थे हमेशा। बहुत बड़े तुम्हारे आए परमहंस, तो मुझे स्वागत करना पड़ेगा। फिर गए, अच्छा ठीक है चलता हूं। आए नीचे, उधर रामकृष्ण परमहंस घोड़ा गाड़ी, उस समय तो मोटर गाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी, तो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे। जैसे नीचे उतरे, गिरीश घोष तो ऐसे ही खड़े थे और श्री रामकृष्ण ने आकर के उनको नमस्कार किया हाथ जोड़ करके। गिरीश घोष तो सकपका गए, अरे इतने बड़े महात्मा रामकृष्ण परमहंस नाम सुना है, ये आकर के सामने से नमस्कार कर रहे हैं, अब प्रति नमस्कार तो करना पड़ेगा, कम से कम शिष्टाचार की खातिर, कम से कम शिष्टाचार के खातिर तो एटिकेट्स तो बोलता है ना कि कोई नमस्कार कर, ये महात्मा होकर के सामने से नमस्कार करते हैं। मैंने तो कभी परमहंस को, किसी संत को तो नमस्कार किया नहीं, पर ये सामने से नमस्कार कर रहे हैं, तो कम से कम शिष्टाचार की खातिर तो नमस्कार करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने प्रति नमस्कार किया। तो श्री रामकृष्ण ने और झुक करके नमस्कार किया। अरे इतने बड़े महात्मा झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, तो गिरीश घोष ने भी झुक करके प्रणाम। तब श्री रामकृष्ण ने एकदम कमर झुकाकर प्रणाम किया। गिरीश घोष, उतना मैं नहीं कर सकूंगा, मैं हार गया, इतना बड़ा, इतना झुक करके मैं नहीं कर सकूंगा। ये निरभिमानिता, ऐसी निरहंकारिता, ये गिरीश घोष ने कहा, उस निरहंकारिता के द्वारा, अपनी नम्रता के द्वारा, अपने उस प्रेम के द्वारा उन्होंने जीत लिया। उस प्रेम के अस्त्र द्वारा, प्रणाम के अस्त्र के द्वारा, प्रेम के अस्त्र के द्वारा उन्होंने क्या किया? दुष्टों का विनाश नहीं किया। मेरे जैसे दुष्टों को गिरीश घोष बोलते थे, जिसने दुनिया में ऐसा कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया है। और शराब की बोतल जितनी पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओगे तो माउंट कैलाश से ऊपर चली जाएगी, इतनी तो शराब की बोतल पी है। ऐसे गिरीश घोष को श्री रामकृष्ण परिवर्तित कर दिया। अंतिम समय में शराब बिल्कुल छोड़ दिया, सब कुछ उनके दुर्गुण चले गए, सारा दिन रात भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, रामकृष्ण के बातें करते थे, भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। अंतिम दिनों में उनका अद्भुत जीवन हो गया, संत का जीवन हो गया। इसीलिए गिरीश घोष करते थे, अरे तुम लोग यदि श्री रामकृष्ण की महिमा को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना, कि स्वामी विवेकानंद जब इतने महान है तो उनके गुरु कितने महान होंगे, उससे कल्पना नहीं मिलेगी। अरे स्वामी विवेकानंद एक अच्छे घर के लड़के थे, एक अच्छे घर के लड़के में से स्वामी विवेकानंद जैसे संत को बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि मेरे जैसे पियकड़ को, मेरे जैसे दुराचारी को संत में परिवर्तित कर दिया। ये है असली महिमा रामकृष्ण की। तो इस बार जब अवतार आए, जो राम थे, जो कृष्ण थे, अद्भुत लीला करते हैं। शंका तो होती है, इस बार भी होती है, परंतु ये अवतार स्वयं आते हैं और क्या करते हैं? धर्म की पुनः प्रतिष्ठा किस प्रकार से करते हैं वो अपने आप में लंबी कहानी, पर अत्यंत संक्षेप में यदि कहें तो जब अवतार होता है, कब होता है? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कब कहा? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, मतलब धर्म माने मूल्य। जब जब समाज में मूल्यों की गिरावट आती है। कैसी गिरावट आई थी श्री कृष्ण भगवान जब आए तब? कि द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, इतने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म पितामह जैसे महान और द्रोणाचार्य, ये सब सभा में थे, पर उनका मुंह बंद था। इतना दुराचार स्त्री पर हो रहा था। आज तो विश्व महिला दिन है, तो अभी आज भी महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उस समय भी हो रहे थे। द्रौपदी पर इतना अत्याचार हुआ भरी सभा में, चुपचाप बैठे हैं। कोई, इतना धर्म का ह्रास हो गया कि जिनको हम धर्माचार्य समझते थे, ऐसे द्रोणाचार्य, ऐसे भीष्म पितामह, ये चुपचाप बैठे हैं। उनकी नजर के सामने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, द्रौपदी पर अत्याचार हो रहा है, चुपचाप बैठे हैं। ऐसे ही धर्म की अवगति हुई थी। अधर्म इतना बढ़ गया था कि जो अधर्म करता था उसी को वही आगे बढ़ता था, और जो धर्म का आचरण करता था उसकी बिचारी की अवस्था विभीषण जैसी थी। सभी लोग अधर्मी के बीच में एकाध धर्मात्मा रहता है,
तो विभीषण, हम लोग भी कहते भाई विभीषण जैसी अवदशा है, आज भी वही दशा है, विभीषण जैसी दशा। लंका में विभीषण, सारे सभी लोग असुर हैं, उसमें एक अच्छा महात्मा जिस प्रकार से रहता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। यही बात भगवान राम आए तब थी, भगवान कृष्ण आए तब थी, और इसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ रामकृष्ण देव जब आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? तो हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी से मॉडर्न साइंस, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक विज्ञान, उसकी खोजें प्रारंभ हुई, और तब विज्ञान और धर्म के बीच में टकराहट हुई। पर वह धर्म और विज्ञान के बीच की टकराहट थी, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में कोई टकराहट आज भी नहीं है और नहीं थी कभी। वह है जिसे मान्यता, जिसे बाइबल में कहा गया कि अंधविश्वास करो, हम जैसा कहते कहा, जो बाइबल ने कहा कि वही अंतिम सत्य है। अब गैलीलियो ने अपने दूरबीन का निर्माण किया, दूरबीन के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा उसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब धर्मशास्त्र में कहा गया, क्रिश्चियन बाइबल में कहा गया, क्रिश्चियन धर्मशास्त्र में कहा गया, बाइबल में कहा गया, नहीं नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब जब गैलीलियो ने कहा कि भाई मैंने खुद ने देखा टेलीस्कोप से कि चारों ओर पृथ्वी सूर्य की ओर देखती है, घूमती है, तब जितने धर्म के जितने बड़े बड़े महात्मा थे उस समय वहां पर, क्रिश्चियन फादर्स, ये सब बहुत क्रोधित हो गए, बड़े नाखुश हुए, असंतुष्ट हुए, और राजा को उन्होंने कंप्लेन कर दी। इस प्रकार से यह हमारे धर्म शास्त्रों के विरुद्ध बातें फैला रहा है, तो यह मानो धर्म के ऊपर उसका, वह मानो एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है, और इसलिए उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म पर वह कुठाराघात कर रहा है, हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहा है, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, और अधिक से अधिक जो सजा मिलती है वही मिलनी चाहिए, मतलब फांसी की सजा, उससे वो बड़ी तो सजा है ही नहीं। तब गैलीलियो को किसी ने कह दिया, देखो अभी तुमको फांसी मिलने वाली है। क्यों? राजा को इस प्रकार से कंप्लेंट कर दी। उतनी देर में तो गैलीलियो को पकड़ करके चले गए राजकोट, ये राजा के सिपाही लोग, जाकर के दरबार में लाया गया। दरबार में ला करके दरबार के सब दरबारी के सामने राजा ने पूछा, क्यों? हमने सुना है कि तुम इस प्रकार से प्रचार कर रहे हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। सर मैंने कब ये कहा? तो इसका मतलब तुम स्वीकार करते हो कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? जी हां, मैं स्वीकार करता हूं। छोड़ दिया गया गैलीलियो को। जब वापस लौट रहा था, अरे तुमने खुद ने टेलीस्कोप से देखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और तुमने इस प्रकार से बोल दिया। अरे बोले, मेरे बोलने से थोड़ी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद करेगी, तो सूर्य के पृथ्वी चारों ओर घूमने वाली, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ बिगड़ता नहीं। ये बात किसी ने सुन ली, राजा को बोला कि अरे वो बाहर निकल के तुरंत फिर से वही प्रचार कर रहा है। फिर लाया गया, फिर उसको फांसी की सजा दी गई और उसको फांसी पे लटकाया। तब से विज्ञान और धर्म के बीच का युद्ध शुरू हुआ। फिर आए डार्विन, उन्होंने क्रम विकासवाद किया कि भगवान ने ये सब अपनी रीढ़ की हड्डी में से सब बनाया है, ये सब गप है। ये तो क्रम विकासवाद से, अमीबा से ये शुरू हुआ है यात्रा, और इस प्रकार अमीबा से धीरे धीरे डेवलप होता हुआ बंदर, वानर हुआ, फिर वानर से मनुष्य हुआ। ये क्रम विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को रखा। यह भी बाइबल के विरुद्ध था, तो डार्विन के विरुद्ध भी बात ये किया गया। इस प्रकार से विज्ञान की जितनी शोधें थी, जो बाइबल के अगेंस्ट में जाती थी, ये विज्ञान और धर्म के बीच का युद्ध शुरू हुआ, विज्ञान और धर्म के बीच का। और वह जो विज्ञान और धर्म के बीच का युद्ध था, वो आध्यात्मिकता और युद्ध, विज्ञान का युद्ध नहीं था। हमारे वेदांत के साथ विज्ञान का कोई युद्ध नहीं है। क्यों? वेदांत सभी बात को स्वीकार करता है। आजकल की जितनी मॉडर्न साइंस की जितनी खोजें हैं, वे वेदांत के साथ मिलती हैं, भारतीय वेदांत के साथ। परंतु जो सेमिटिक रिलीजन है, वो सेमिटिक रिलीजन के जो कुरान में जब कहा गया, अभी भी कितने मुस्लिम लोग मानते ही नहीं कि मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया। बड़े अरे बोले, वो तो दूसरी कोई जगह है, चंद्रमा तक कोई पहुंच सकता है? चंद्रमा तो उनके लिए चांद है, चांद तो चांद ही है, अब चांद पर कोई पहुंच सकता है क्या? अभी भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। बोले ये सब वैज्ञानिक लोग तुम लोग को ये बेवकूफ बना रहे हैं, चांद पर मनुष्य
तक भी अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। अरे वो पृथ्वी पर का एक कोना कोई जगह था, वो तुमको बता दिया है, तुम लोग भी बेवकूफ बन गए। अभी तक वो लोग ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। जो कुरान में दिया गया उसी पर उनको विश्वास है, और इसीलिए धर्म और विज्ञान की टकराहट शुरू हुई। साथ साथ क्या हुआ, जब विज्ञान ने इतनी प्रकार की खोजें प्रारंभ की तो वैज्ञानिक लोग मानने लगे कि भाई सब शक्ति हमारे हाथ में है। फिर ईश्वर नाम की शक्ति को जबरदस्ती मान, और ये सब बेकार की उलझ जुलझ बातें सब लिखी हुई इनके शास्त्रों में, फेंको शास्त्रों को, फेंको। ये धर्मशास्त्र कुछ नहीं, ये धर्म नेता है, उनको दूर करो, धर्म को दूर कर दो। ये विज्ञान की एक नई बात आ गई। और उसके साथ साथ फिर आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो भौतिकतावाद बढ़ गया। लोग जब ईश्वर पर तो विश्वास खो बैठे, संशय आ गया, और साथ साथ में उपभोक्तावाद आ गया। अरे मजा करो, खाओ पियो, मजा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। एंजॉय द लाइफ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और वो जो चारवाक की फिलॉसफी भारत में थी, वह चारवाक की फिलॉसफी पाश्चात्य देशों में बहुत बड़े पैमाने पर लागू हो गई। यहां पर तो चारवाक ने कहा था, कोई उसके ज्यादा फॉलोअर नहीं थे। चारवाक हमारे यहां भी हुए, चारवाक नाम के जो व्यक्ति हुए, उन्होंने भी ये भौतिक पदार्थवादी दर्शन को प्रस्तुत किया कि अध्यात्म की छोड़ दो बात, ये सब ढकोसलाबाजी है। हाँ, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कहते हैं कि खूब मौज करो, खूब मौज करो। और मौज करने के लिए भाई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, उधार ले लो। आजकल तो सब क्रेडिट कार्ड पर मिलता है, ले लो, बाद में पेमेंट की तो कोई चिंता मत करना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खूब पाओगे मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लोन लेकर के घी खाओ और घी पियो। डोंट थिंक अबाउट द मैन। भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। अरे जब देह जब जल जाएगा तो उसका कोई पुनरागमन नहीं होता है, इसलिए बस जल जाएगा, जल जाएगा। जब तक मरते हो, मरे नहीं हो, तब तक एंजॉय कर लो लाइफ को। ऐसे भी थे ये चारवाक के समान, जो न तो पुनर्जन्मवाद में मानते थे, न कर्म के सिद्धांत में मानते थे, न वो तो केवल बोलते थे खाओ पियो मौज करो, और मौज करने के लिए पैसा नहीं है तो उधार लेकर के खाओ पियो मौज करो। उस समय क्रेडिट कार्ड की प्रथा नहीं थी, तो बोलते उधार ले लो और घी खाओ। यह जो फिलॉसफी यह वे पाश्चात्य देशों में आ गई, उपभोक्तावाद आ गया, और रुपया सबसे बड़ा रुपया, बाबा सबसे बड़ा रुपया, यह मानो एक भौतिकवाद आ गया। अध्यात्म का मानो संपूर्ण नाश हो गया। लोगों की ईश्वर पर से श्रद्धा संपूर्ण चली गई। इतना ही नहीं, मूर्ति पूजा के विरोध में एक बहुत बड़ा दल गठित हुआ कि ये पत्थर की पूजा करने के कारण ही हम लोग की ये अवदशा हुई है। क्रिश्चियन मिशनरी आकर के समझाने लगे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई भारत पर, पूरा कब्जा कर लिया, अब उसके बाद में सब क्रिश्चियन मिशनरी आकर के बड़ी बड़ी सभा कहते थे, देखो तुम्हारे देश में सब कितने भूखे नंगे लोग हैं, कितने अज्ञानी हैं, निरक्षर हैं, गरीब हैं। इसका कारण क्या है जानते हो? इसका कारण यह है कि तुम्हारा धर्म बेकार है। हमारा धर्म देखो, हमारा धर्म महान है, इसलिए हम लोग तुम्हारे पर राज करते हैं। हम लोग की कैसी, हम लोग के पास कितना पैसा है, कितना आनंद है, कितना सुख सामग्री है। इसलिए यदि तुम भी सचमुच में सुख प्राप्त करना चाहते हो, क्रिश्चियन बनो, कन्वर्शन करो, अपने धर्म को परिवर्तन करो। इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराते थे। यह क्रिश्चियनिटी के जो ईसाई धर्म के पादरी, हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया था। और प्रत्येक विश्व में प्रत्येक देश का एक एक कर्तव्य है विश्व को टिकाने के लिए। प्रत्येक देश का अपना अपना एक केंद्र बिंदु है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत का केंद्र बिंदु उसकी आध्यात्मिकता, उसकी जो आध्यात्मिक संस्कृति, ये सारे विश्व को टिका करके उसने रखा है। यदि भारत में से ही आध्यात्मिकता चली जाएगी तो सारे विश्व में से आध्यात्मिकता चली जाएगी। सारे विश्व में भौतिकतावाद का साम्राज्य हो जाएगा, संशयवाद का साम्राज्य हो जाएगा, और तब सारे विश्व का अकल्याण होगा। सारे विश्व के सभी लोग दुखी हो जाएंगे। तो सारे विश्व के सभी लोगों को बचाना है
तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को बचाना होगा। और इसीलिए जब इस प्रकार का कुठाराघात शुरू हुआ, फिर लॉर्ड मैकॉले ने सोचा कि ये भारत के यहां पर, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि मैं स्वयं वहां पर जाकर के देख के आया कि भारत पर हम लोग साम्राज्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनकी जो जड़ है बहुत गहरी है, आध्यात्मिकता इतनी गहरी उनकी जड़ है। जब तक उस जड़ को हम लोग नहीं हिलाएंगे तब तक हम लोग भारत पर साम्राज्य नहीं कर पाएंगे। धर्म ही उनकी जड़ है, इस जड़ को हिलाना पड़ेगा। इस जड़ को हिलाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है हम ऐसी शिक्षा पद्धति दाखिल करें, उस शिक्षा पद्धति में जो मनुष्य, जो विद्यार्थी आएगा उसे इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, उसे इस प्रकार का ब्रेन वॉश करें ताकि वह अपनी भारतीय धर्म आध्यात्मिकता के प्रति घृणा का भाव उसमें हो, भारत के देवी देवताओं के प्रति उनके मन में घृणा का भाव हो। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति यदि दाखिल कर दी जाए तब तो हम राज्य कर पाएंगे, नहीं तो राज्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद देख के आया, वहां का एक आम आदमी भी बहुत ईमानदार है, मूल्यों को रखता है, वो धार्मिक है, और ये जड़ हम लोग जब तक नहीं जमाएंगे, नहीं हिलाएंगे, तब तक हम भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ओके किया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने जो कहा था उसका एक अंश निकला है, प्रकाशित हो रहा है, अभी धीरे धीरे बाहर आया है, कि जहां पर उसने ये कहा कि मैंने स्वयं देखा है कि भारत में लोग इतने सुखी हैं, इतने आनंदित हैं, ऐसे आनंद में वो लोग हैं, इससे शांति में हैं और इतने संतुष्ट हैं अपने इसमें कि, और वहां पर उस समय भी कितने राज्य ऐसे थे, बड़ौदा में राज्य में 100% एजुकेशन था, 100%, इवन अमॉन्ग विमेन, फीमेल लिटरेसी वाज 100%। ये सभी जगह उसने जाकर देखा कि गांव में भी लोग शिक्षित है। तो बड़ा मुश्किल है, सबसे पहले तो इनको अशिक्षित करना पड़ेगा, और जो शहर में रहते हैं ऐसी स्कूल कॉलेज पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे शुरू करना पड़ेगा, इनको वंचित करना पड़ेगा सभी प्रकार से, और इस प्रकार का डोज उनको देना पड़ेगा कि भारत के देवी देवता के प्रति उनमें घृणा का भाव हो। और उसने फिर लॉर्ड मैकॉले ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसने दाखिल की, और उस पॉलिसी का ऐसा सुंदर परिणाम हुआ, इतना अद्भुत परिणाम हुआ उनके अनुसार, लॉर्ड मैकॉले कहते इतना सुंदर परिणाम मिला हमको। 1839 में उसने अपने पिताजी को पत्र में लिखा, अभी वो पत्र प्रकाशित हो चुका है, जिसमें वो अपने पिताजी को लिखा, पिताजी मैं क्या कहूं, ये जो मैंने नई पद्धति दाखिल की शिक्षा की, उसका इतना सुंदर परिणाम हो रहा है कि अब कोई भी हिंदू जो हमारी शिक्षा पद्धति में दाखिल होता है वो अपने धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। इतना ही नहीं, अपने धर्म के देवी देवताओं के प्रति उसके मन में घृणा का भाव होता है। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। इतनी घृणा उसके मन में आ जाती है भारत के देवी देवताओं के प्रति कि उस समय के जमाने में यदि कोई पत्थर के देवी देवताओं को यदि सिर नवाता था, सिर झुकाता था, तो बाकी सब फ्रेंड्स लोग जितने मित्र थे वो उनको आउटकास्ट कर देते थे। अरे रे, ये तो अंधविश्वासी, कहां जंगली आया हमारे बीच में, जंगली पत्थर के देवता को, जिस पत्थर की देवता पूजा करने के कारण आज हम गुलाम बने हैं, उसी पत्थर की देवता को वो प्रणाम कर रहा है, निकालो उसको, अपनी टोली पे से निकाल देते। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी ब्रह्म समाज आया था रेनेसा के लिए, एक क्रांतिकारी ना क्रिश्चियन मिशनरी लोग हमारे धर्म को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, उसमें से हमको बचाना होगा। परंतु बचने का उपाय क्या है? उपनिषदों के ज्ञान को, वेदांत के ज्ञान को हमें सम्मुख रखना पड़ेगा। पर हां, हमारे यहां पर जो अंधविश्वास है उस पर कुठाराघात करना हमको भी करना पड़ेगा। और ये देवी देवता है, पत्थर के देवी देवता, इनके कारण हमारी अवनति हुई है, तो पत्थर के देवी देवताओं को संपूर्ण विनाश करना पड़ेगा। जितने देवी देवता मंदिर का संपूर्ण विनाश करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण समाज ये मानते थे, ये ब्राह्मण समाज के जो नेता थे वे लोग भी ऐसा मानते थे। जो ब्राह्मण समाज का निर्माण किया राजा राम मोहन रॉय ने, और उसके बाद में फिर और भी नेता हुए, देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, ये सब ब्राह्मण समाज के नेता थे। और बाद में तो केशव चंद्र सेन ने बागडोर संभाली। ये सब मानते थे कि पत्थर की मूर्ति को सिर झुकाना बहुत बड़ा पाप है, और उसी पाप के कारण आज हम हमारी अवनति हो गई। और इसीलिए ब्राह्मण समाज में यदि कोई मेंबर बनना चाहे,
सबसे पहले डिक्लेरेशन करना पड़ता था, रिटर्न डिक्लेरेशन, मैं किसी पत्थर की मूर्ति को सिर नहीं झुकाऊंगा। स्वामी विवेकानंद भी उसके मेंबर बने थे। और कोई भी युवक ऐसा नहीं था जो कॉलेज में पढ़ता हो या लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल हुआ हो और ऐसा डिक्लेरेशन न दे। सभी डिक्लेरेशन दे दिया कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के कारण हमारी अवनति हुई है और कोई भी पत्थर की मूर्ति को हम लोग नहीं झुकाएंगे। दूसरा कोई झुकता होगा तो उसको भी हम लोग उसमें से रोकेंगे। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद पहले दक्षिण आना शुरू किए, दक्षिणेश्वर, स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके गुरु भाई थे, वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, वो भी उनके मित्र थे, राखाल चंद्र। एक बार देखा, राखाल तो बेचारे भक्त लोग, अब रामकृष्ण देव उनके कंधे पर हाथ रख करके, राखाल के कंधे पर हाथ रख करके देखा दक्षिणेश्वर मंदिर, मां काली के मंदिर में जा रहे हैं। मां काली के मंदिर में रामकृष्ण देव ने प्रणाम किया तो राखाल ने भी प्रणाम किया। प्रणाम करके वापस लौट रहे हैं रामकृष्ण राखाल, और नरेंद्रनाथ एकदम खड़े हो गए। क्यों रे, तूने डिक्लेरेशन दिया है रिटर्न कि किसी पत्थर की मूर्ति को सिर नहीं झुकाएगा, क्यों झुकाया? बेचारे राखाल तो बेचारे भोले भाले लोग एकदम से घबरा गए। रामकृष्ण देव ने बाजी संभालते कहा, अरे रहने दे, इतना क्यों डांटता है? अरे बेचारे को हो गया, गलती हो गई, अब वो श्रद्धा है उसकी तो उसने प्रणाम कर दिया, छोड़ दे। ऐसे रामकृष्ण को बीच में समझौता कराना पड़ा। पर इतने अधिक वे क्रोधित हो गए थे, इतने अधिक नाखुश हो गए थे, नाराज हो गए। क्यों? राखाल ने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया, मैं किसी मूर्ति के सामने झुकाऊंगा नहीं, सिर नहीं झुकाऊंगा, और उसने सिर झुकाया। और फिर रामकृष्ण देव ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा ईश्वर की दिव्य योजना, ऐसा चक्कर चलाएगा। वही स्वामी विवेकानंद, वही नरेंद्रनाथ दत्त मां काली के मंदिर में जाते हैं और बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है। और सारी रात मां तुम ही तारा, त्रिगुण धरा परात परा, जिस पत्थर की काली मूर्ति के लिए रामकृष्ण की बहुत मजाक उड़ाते थे, अरे क्या तुम भी ब्राह्मण, एकदम एक तो निरक्षर ब्राह्मण, तुम तो कुछ जानते नहीं हो, तुम क्या जानोगे ये सब, और जाकर के पत्थर की मूर्ति को प्रणाम करते हो, क्या तुम्हारा सठिया गया है? ये जो नरेंद्रनाथ जो रामकृष्ण को बारंबार उनकी निंदा करते थे, उनकी उलाहना करते थे महाकाली के मंदिर में पूजा करने के लिए, महाकाली के मंदिर में सिर झुकाने के लिए, वही नरेंद्रनाथ बारंबार मां काली की पूजा करते, जय मां। क्या परिवर्तन, वो अपने आप में लंबी कहानी है। ये नरेंद्रनाथ बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बनते हैं। कोई कहते हैं 1897 में अमेरिका से लोग के, यदि तुम रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संतों का निर्माण कर सकते हो, 1000 बार तुम मूर्ति पूजा करो। जो मूर्ति पूजा के इसने विरोध में थे, कहते हैं यदि मूर्ति पूजा के द्वारा रामकृष्ण परमहंस जैसे संत उत्पन्न हो सकते हैं, तो मैं कहता हूं भले इस प्रकार की पत्थर की मूर्ति पूजा हो, ये हमारे देश के लिए कल्याणकारक होगा यदि इसमें से आप इस प्रकार के रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। पूरा वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ। यह जो पूरी उनकी विचारधारा में अद्भुत परिवर्तन हुआ, एक अपने आप में लंबी कहानी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, किस प्रकार से दिव्य योजना। पर मुख्य बात है 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने यह योजना की थी, और यदि वो योजना सफल हो जाती, 1839 तक में देखा कि सफल हो ही रही थी, यदि वो योजना सफल हो जाती कि सारे विश्व में से आध्यात्मिकता का नामो निशान नहीं रहता, अध्यात्म क्या कोई नामो निशान नहीं रहता, और केवल कौरव और रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, इन्हीं का राज्य रहता। ये मॉडर्न रावण, मॉडर्न कुंभकर्ण, मॉडर्न हिटलर, मॉडर्न मुसलिनी, इन्हीं का राज्य पूरा रहता, और सारे विश्व में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी, आध्यात्मिक की वस्तु नहीं रहती। तब भगवान ने सोचा, अरे बाबा रे, ये तो भारत में से यदि आध्यात्मिकता चली जाएगी और एजुकेटेड मासेस में से यदि आध्यात्मिकता चली जाएगी, तब तो सारे विश्व में से आध्यात्मिकता चली जाएगी, सारे विश्व के लोग दुखी हो जाएंगे, आसुरी तत्व आ जाएंगे, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तो धर्म की जब अवनति शुरू हो गई और अधर्म शुरू हो गया, और उस धर्म का नाश करने की सारी योजना लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी। उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तुरंत स्वीकृति दी, और 1836 में आकर के, जैसे ही आकर के लॉर्ड मैकॉले ने वो शिक्षा पद्धति दाखिल की, तुरंत ईश्वर ने सोचा अब देर करना नहीं चलेगा। तुरंत वे आए कामारपुकुर में, खुदीराम चट्टोपाध्याय के घर उन्होंने जन्म लिया।
18 फरवरी 1836 को, थोड़ा सा डिले नहीं किया। जैसे पता पड़ा कि लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति आएगी और सभी आध्यात्मिकता का पूरा ह्रास हो जाएगा, उस धर्म की रक्षा के लिए तुरंत उन्होंने रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया। जैसा कि उन्होंने कृष्ण भगवान के रूप में उन्होंने वचन दिया था, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। फिर से जब धर्म की अवनति शुरू हुई, लॉर्ड मैकॉले ने जब नई शिक्षा पद्धति दाखिल की, तुरंत 1835 में स्वीकृति आई और 1836 में रामकृष्ण आए। आकर के क्या किया, अब इन्होंने देखा अकेले आने से नहीं चलेगा, अकेले आने से नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, 3 रूप में आए, अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया। और किस प्रकार से उन्होंने 3 भाग में विभक्त करके जो हमारे अभी जो धर्म पर संकट आया था, संपूर्ण धर्म का विनाश होने वाला था, आध्यात्मिकता संपूर्ण विनाश, संपूर्ण समस्त विश्व में से विनाश होने वाला था, इसको किस प्रकार से उन्होंने बचाया, ये बहुत ही सुंदर वह कहानी है। इसके बारे में हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त करें।